अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज की जो रेसिपी हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, ये बकरे का भुना हुआ सालन है। 4 किलो बकरे का गोश्त है हमारे पास। तो हम आपको बताते चलें, रेसिपी को फॉलो करते जाइए और इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। तो चलो शुरू करते हैं हम। इसके लिए हमें सबसे पहले हमने 4 किलो बकरे के गोश्त के हिसाब से प्याज लिया है। 1 किलो में 4 प्याज दरमियाने साइज़ के। तो इस हिसाब से मैंने तमाम प्याज एक थोड़ा सा ऑयल डालकर और साथ बीच में लहसुन अदरक डालकर, तो ये अलहदा मैंने ग्राइंड कर लेना है गलाकर। अब इधर मेरे पास गोश्त है बकरे का। अगर गोश्त आपके पास जल्दी गल जाता है तो आप उसी तरह ही इसको मतलब देगची पे हल्की आग पे रखकर पका सकते हैं, लेकिन ये गोश्त जो है वो इतनी जल्दी हमारी साइड पे तो नहीं गलता। खैर, मैंने 2-2 किलो करके गोश्त यहाँ पे 2 किलो इसमें डाल दिया है। 2 किलो 5 मिनट सिर्फ वेट लगाऊंगी। मैंने 1 कप पानी डाला है इसमें, और वो जो मैंने अपनी पेस्ट बनाई थी वो भी मैंने थोड़ी थोड़ी डाल दी है इसमें। ठीक है, नमक मिर्च डाल दी है 1-1 चम्मच, और हल्दी वगैरह ये भी डाल दूँगी 1-1 चम्मच। सब कुछ आप ये डाल दें और इसको 5 मिनट सिर्फ वेट लगाएं आप। और फिर इसको हम जो है ना गोश्त को निकाल कर लेदर देगची में, देखें बोटी गली नहीं है लेकिन नरम हो गई, हम इसको भूनने में गला लेंगे। ठीक है, अब जो पानी बाकी हमारे पास बचा है इसमें से हमने सारा गोश्त निकाल कर इसी पानी में हमने जो हमारा बकिया 2 किलो गोश्त है वो डाल देना है, और उसको भी 5 मिनट वेट लगाना। पानी एक्स्ट्रा नहीं डालना क्योंकि फिर आपका गोश्त बिल्कुल ही वो हलवा हो जाएगा। ठीक है, इसी पानी में हमने बकिया गोश्त भी गलाना है। इस गोश्त को मैं निकाल के तो फिर सारा जो है ये पानी जो थोड़ा बहुत बीच में रह जाएगा वो भी खुश्क कर लूँगी। ठीक है, तो ये सारा मैं निकाल लेती हूँ गोश्त। उसी पानी में मैंने गला लिया था दोबारा से फिर बकिया गोश्त भी। तो चले, अब मैंने एक खुले मुंह की देगची में सारा गोश्त और पानी जो थोड़ा बहुत बच गया, थोड़ा सा पानी है देखें, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा है। और इसमें मैंने जो पेस्ट पहले ही डाल दी थी, उनके साथ गलाने के साथ मैं पेस्ट डालती जा रही थी। अब मैंने नमक चेक किया, मुझे थोड़ा कम लगा है, थोड़ा सा मैंने नमक डाल दिया है, लेकिन आगे जाकर फिर हम जब इसको भूनेंगे फिर चेक कर लेंगे। अगर नमक की ज़रूरत होगी तो फिर नमक डाल लेंगे। तो मैंने हरी मिर्च, सुरख मिर्च भी थोड़ी सी डाली है, और हल्दी नमक मिर्च ये तीनों दोबारा चीज़ें डालूँगी ताकि इसका टेस्ट आगे जाके फिर हमें समझ आ जाएगी कि कितना कम है कितना ज़्यादा डालना है। फ़िलहाल तो मैं ये डालकर तो अब इसको पानी को खुश्क करना है मुझे। तो सूखा धनिया भी 1 टेबल स्पून मैंने भर के डाल दिया है। ये मसाले वगैरह मैं डाल दूँगी ना ताकि मसाले अंदर रच बस जाएँ इसके। तो इसके साथ ही सूखा धनिया के साथ जो है साबुत गरम मसाला ले लें आप। जो सारा आपका मसाला है, साबुत ज़ीरा हो गया, बीच में बड़ी इलायची हो गई, और ये दालचीनी हो गई, काली मिर्ची हो गई, ये सब कुछ डाल के तो मैंने इसको ढक कर रख दिया था। ये देखें पानी अब काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। ये देखें गोश्त भी हमारा अभी लहदा है, बिल्कुल हलवा नहीं करना हमने गोश्त, हमने इसको भूनना है अच्छी तरह से। इसका पानी खुश्क कर लेंगे हम इसी तरह ही पका कर। चाहे आप हल्की आंच पे पका लें चाहे तेज़ से पका लें, लेकिन हमने ये पानी से खुश्क कर लेना बिल्कुल। ठीक है, मैं इसको ढक कर तो 5-7 मिनट जो है पका लेती हूँ। तो ये देखें जो थोड़ा बहुत कसर थी गोश्त में वो भी हो जाएगा, गल जाएगा। अब मैंने इस स्टेज पर यहाँ पर ऑयल डालना है। तकरीबन मेरा ये 1 लीटर ऑयल है और मैं आधा लीटर डाल रही हूँ। देखें आधा लीटर में ऑयल डालकर अब इसको मैं भूनना शुरू करूँगी। आंच तेज़ कर लेती हूँ, तो इसको मैं अब अच्छी तरह से भूनना शुरू करूँगी। मसाला देखें हमारा ऑलरेडी हमारा प्याज अलहदा नज़र इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि हमने अलहदा प्याज लहसुन अदरक करके गला कर उनको ग्राइंड करके इसमें डाला था। तो टमाटर है, मैंने 4 से 5 अदद टमाटर है। मैंने तो जब सस्ते होते हैं ग्राइंड करके फ्रीज़ कर लेती हूँ, तो मैंने फ्रीज़र से निकाले हैं। आप साबुत चाहे तो डाल सकते हैं, लेकिन ये है कि वो ग्राइंड करके डालें तो ज़्यादा बेहतर है इस तरह, क्योंकि आपका मसाला तो सारा रेडी है। तो अगर आप साबुत इस तरह ही डाल देंगे फिर उनको भूनने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैंने तो ये पेस्ट बनाकर फ्रीज़ किए होते टमाटर,
तो पता तो चलता नहीं है टमाटर का कब महंगे हो जाएं। तो जब मुनासिब होते हैं, सस्ते होते हैं, तब मंगवा के तो ग्राइंड करके रख लें फ्रीज़र में। तो चले मैंने ये टमाटर भी डाल दिए हैं, तो ये टमाटर भी पानी छोड़ेंगे। चले अब मैं इसको ढक्कन हटा कर, तो इसमें ये देखें पैकेट का मसाला है जो कौरमा मसाला, किसी भी कंपनी का आप, अच्छी सी कंपनी का आप ले सकते हैं कौरमा मसाला, वो मैंने इसमें ऐड किया है। तो मैं अब इसको अच्छी तरह से भूनती हूँ ताकि हमारा जो है, आंच भी मैंने तेज़ कर दिया, आपको नज़र आ रहे होंगे बबल्स तेज़ हो गए हैं इसमें। तो अब मैं इसको भूनना शुरू करती हूँ। ठीक है, गोश्त हमारा ना बिल्कुल गला हुआ है और ना ही कच्चा है, मतलब ये भूनने भूनने में हमारा ज़बरदस्त हो जाएगा। फिर जब हम इसमें पानी डालेंगे तो जो थोड़ी बहुत कसर रह गई है वो भी निकल जाएगी और अच्छी तरह से गोश्त गल भी जाएगा और सालन भी हमारा ज़बरदस्त रेडी हो जाएगा। तो चले मैं इसको अच्छी तरह से भून लेती हूँ जब तक पानी खुश्क होता है। देखें ज़्यादा चम्मच वगैरह ध्यान से चलाएं, अच्छा सीधे मुंह का चम्मच लें। इन काम के लिए ना आपको सीधे मुंह की सिप्पी टाइप जो चम्मच है वो लिया करें। अभी देखें कितना ज़बरदस्त सा घी भी छोड़ दिया उसने, सालन ने, और कितना ज़बरदस्त सा देखें साइडों पे छोड़ दिया है और ऐसे जैसे भुन रहा है। जब जो हमारा जो ऑयल छोड़ेगी हांडी, उसके ऊपर ऑयल के ऊपर बारीक सी झिल्ली आ जाती है, तब आपकी वो स्टेज होती है जब आपको पता चलता है कि आपका सालन भून चुका है। तो फ़िलहाल अभी हम इसको भून रहे हैं, जितना ज़्यादा अच्छा भूनेंगे उतना ज़्यादा अच्छा बनेगा। तो देखिए ज़बरदस्त सा, देखिए अब मज़ीद भून गया, पानी जो था वो मज़ीद बीच में जो था वो खुश्क हो चुका है। इस स्टेज पर मैंने थोड़ा सा नमक चेक किया है इसका, तो मुझे कम लगा है, मैंने 1 से 1.5 चम्मच और ऐड कर लिया है नमक का। आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये देखें कितना ज़बरदस्त वो हमारा सारा ऑयल छोड़ दिया है गोश्त ने, कितना ज़बरदस्त देखें, शक्ल भी माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त है। बोटी भी गली हुई है, आपको मैं दिखा देती हूँ एक निकाल कर बोटी चेक करवा देती हूँ। ये देखें, ये देखें, ये कितना ज़बरदस्त मतलब कि गला हुआ है। ये देखें मतलब टूट भी नहीं रहा और गल भी चुका है। ये आपकी स्टेज है, मतलब वो हमने जो अगर इस तरह ही रखते हम तो ये अभी तक ये खड़ा खड़ा गोश्त होता, फिर आपको टेंशन होती इसको गलाना कैसे। इसलिए 5-5 मिनट वेट लगाया, या 2-2 मिनट लगा लें ज़्यादा अगर आपका नहीं है, बस थोड़ा सा वेट लगा के तो फिर आप माशाल्लाह से इसको तैयार करें। तो ज़बरदस्त सा देखें भून रही हूँ मैं। अब मैंने ना इसमें कच्चा पानी नहीं डालना, ये बात याद रखें, जब आपने खाना हांडी भूनी है तो कच्चा पानी नहीं ऐड करेंगे। पानी को अच्छी तरह से उबाल लिया है जितना आपने डालना है। गोश्त को देखें कितना ज़बरदस्त भुना हुआ और पता चल रहा है कि कोई चीज़ भुनी हुई है। देखें ज़बरदस्त सा घी छोड़ा है, शक्ल इतनी ज़बरदस्त है। अब इस स्टेज पर मैं जो उबला हुआ पका हुआ पानी है वो ऐड कर रही हूँ, जितना आपको ज़रूरत है। तो जितना आपने सालन का मतलब कि रस मिसा सा रखना है, मसाले वाला या शोरबे वाला, वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं इसको मसाले वाला ही बना के रखूँगी, लेकिन इतना हो कि नान वगैरह के साथ खाया जा सके। तो ये अभी थोड़ी देर इसको पकाऊंगी ना, तो ये सारा ये जो थोड़ा बहुत पानी है वो एक्स्ट्रा खुश्क हो जाएगा, तो रस मिसा सा सालन बन जाएगा। आहिस्ता हाथ से मैं हिला रही हूँ इसको, ताकि ये हमारा जो ऑयल ऊपर आया है ये ना हो के बीच में ज़्यादा ज़ोर से हिलाएंगे ना तो ये जो ऊपर ऑयल आया हुआ है ये अंदर जज़ब हो जाएगा, फिर आप टेंशन लेंगे कि अभी तक ऑयल सारा अंदर चला गया है। थोड़ा सा पानी मुझे कम लग रहा है, मैं ऐड कर रही हूँ। तो हल्के हाथ से बिल्कुल इसको हिलाइए ताकि ऑयल जो है वो अंदर ना जज़ब हो। तो चले मैं इसको अब ढक के रख देती हूँ। 2 से 3 मिनट बाद ये देखें मैंने ढक्कन उठाया है, पर हरी मिर्चें डाल दी हैं साबुत, 4 से 6 अदद साबित ही हरी मिर्चें डाली हैं मैंने। ठीक है, अब ये देखें ऑयल भी ऊपर इतना ज़बरदस्त आ गया है, और सालन देखिए आपका कि मतलब कि ना ज़्यादा पतला है और ना ज़्यादा गाढ़ा, रस्मी सा सालन है, बहुत ज़बरदस्त। आपको मैं दिखा रही हूँ, ये देखें ऑयल भी कितना ज़बरदस्त ऊपर आ चुका है। तो रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।
अल्लाह हाफिज़।